वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टेन में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में इन दिनों सोशल मीडिया में इस तरह की खबर वायरल हो रही है कि सीएम तीरथ सिंह रावत की सत्ता को बचाने का संवैधानिक संकट है। सीएम तीरथ सिंह इस समय विधानसभा के सदस्य नहीं है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 164(4) और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 151(a) के तहत पद पर बने रहने के लिए सदन का सदस्य बनना जरूरी होगा। लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत निर्वाचन आयोग किसी खाली सीट को 6 माह के अंदर उपचुनाव के जरिए भर सकती है, बशर्ते किसी रिक्त सदस्य का शेष कार्यकाल 1 वर्ष या उससे अधिक हो। यहीं पर पेच भी है और इसी तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। तो ये खबर है या बात है या हकीकत है, आखिर क्या है सच्चाई? और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 2022 में चुनाव है, तो ऐसे भी ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान गरिमा जी जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन साहब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ चुनाव आयोग से मोहम्मद अमीन जी हैं, जो रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गरिमा जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि इस मुद्दे पर आपने भी एक बहुत बड़ा बयान, बकायदा पूरा विस्तृत बयान आपने दिया है। क्या कहेंगी आप इसे? इस खबर को आप कैसे देखती हैं? इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या आप इसमें कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं मदन कौशिक जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह की उल जुलूल बयानबाजी करने से वो बचें, इस तरह के कुतर्क देने से वो बचें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उनकी अल्प बुद्धि या अल्प ज्ञान परिलक्षित हो रहा है। आप स्वयं संविधान के बारे में बयान देने के बजाय अच्छा ये होगा कि किसी संविधान विशेषज्ञ से राय लें, उसके बाद कोई बात करें। गरिमा जी आज हमारे साथ हैं एक संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। गरिमा जी आज हमने बुला रखे हैं, बकायदा मोहम्मद अमीन साहब बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में ज्वाइंट डायरेक्टर आप रहे हैं, तो इसलिए सारी चीजें आज कोशिश करेंगे कि वो एकदम साफ हो जाएं। जी अब आप बोलिए, आपने क्या क्या कहा? जी मैं अपनी हाँ गरिमा जी बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी देखिए, कुतर्क जब मैं कह रही हूं कि जब मैं कहती हूं कि मदन कौशिक कुतर्क कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि मदन कौशिक पूरे मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं। वो 164(4) की बात कर रहे हैं। 164(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री की या किसी पद की शपथ लेता है तो उसको अपने आप को 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा से निर्वाचित होकर आना अनिवार्य है। ये बात तो हो गई 164(4) की। हमारे लिए वो मुद्दा ही नहीं है। हमारे लिए मुद्दा यह है कि आपने सल्ट उपचुनाव छोड़ दिया, या तो सोची समझी रणनीति के तहत, या फिर अपनी लापरवाही की वजह से, गलतफहमी की वजह से, या फिर सत्ता के अहंकार में कि उपचुनाव तो हम लड़ते रहेंगे। ये बात यहां से आती है कि धारा 151(a) जो कि 1951 की धारा है, जिसको बाद में 1996 में संशोधित किया गया। 96 में जब संशोधित किया गया, वो इस मंशा से किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि पैसे की बर्बादी ना हो। जिस भी प्रदेश में आम चुनाव निकट हैं, वहां उपचुनाव कराना मतलब पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, तमाम संसाधनों की बर्बादी है। इसीलिए ये प्रावधान उस पर लगाया गया, राइडर उस पर लगाया गया कि यदि जो सीट रिक्त हुई है, जो वेकेंट हुई है, यानी कि गोपाल सिंह रावत जो गंगोत्री से जिनका निधन हो गया, वो सीट 22 अप्रैल को रिक्त हुई है। अगर उस दिन से गिनती शुरू होगी तो सरकार का कार्यकाल 23 मार्च को खत्म होता है, यानी कि प्रिसाइसली 11 महीने में खत्म होता है, जो कि 1 साल से कम की अवधि है। जी तो ये बात वहां क्लॉज नंबर 1 में कही गई है कि शेष अवधि ये नहीं कहा गया है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से काउंटिंग शुरू होगी, जो कि मदन कौशिक कह रहे हैं। हम मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण 10 मार्च की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कब शपथ ली, ये कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा यह है कि अब जो सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि गंगोत्री सीट से, वहां से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपके पास 3 ही विकल्प बाकी हैं, राष्ट्रपति शासन, या समय से पहले आम चुनाव, या फिर अपने 56 विधायकों में से इस उत्तराखंड के ऊपर एक 8वां मुख्यमंत्री आप लाद दें।
10 तो टोटल हैं, 10 में से 7 भाजपा ने लादे हैं उत्तराखंड के ऊपर, और अब 8वें की सेहराबंदी की तैयारी शायद भाजपा कर रही है। गरिमा जी, एक और आपने एक प्रेस नोट भी एक दिया था जिसके अंदर एक आदेश की कॉपी भी आपने दी थी कि कुछ दिन पहले शायद 5 मई को एक चुनाव आयोग ने उपचुनाव ना कराने का एक निर्णय लिया था, उसके बारे में भी आप बताएंगे जरा क्या था वो? जी जी, एक आपने एक और शेयर कर हाँ, रखी है। देखिए 5 मई को ये उनकी वेबसाइट पे, जी हाँ जी, वेबसाइट पे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात शेयर की थी कि कोविड काल जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक देश के किसी राज्य में उपचुनाव नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं या तो इनको अब उसका मान मनौवल करना पड़ेगा, अगर उसको भी हम सच माने इलेक्शन कमीशन जो कह रहे हैं, तो उस बात को लेकर भी चुनाव नहीं लड़ सकते तीरथ रावत। तो 9 सितंबर के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता और जो संवैधानिक संकट की तलवार लटक रही है उत्तराखंड राज्य के ऊपर, उसका पूरा ठीकरा भाजपा के सर फोड़ा जाना चाहिए। उत्तराखंड की जनता की क्या गलती थी? उसके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं आप? आपने 2000 और 2002 के बीच में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, 7 और 12 के बीच में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। इस बार तो जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया, इस बार तो आपको डबल इंजन दिया, जो आपने कहा सब कुछ दिया। फिर भी आपके अकर्मण्य, आपके निठल्ले, आपके निष्क्रिय मुख्यमंत्री एक के बाद एक आप कपड़े की तरह बदलते चले जाएंगे। तो उसमें क्या उत्तराखंड राज्य की गलती है कि आप बार बार उसको राजनीतिक अस्थिरता के अंधेरे कुएं में धकेलने का काम एक करते बार हैं? जो आपके आरोप इसका जवाब भाजपाइयों को देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। गरिमा जी, जो आपने बताया, जो आपने आरोप लगाए, उन पे एक बार में जरा, हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब भी हैं। अमीन साहब, क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारी बातें उत्तराखंड में चल रही हैं पिछले काफी दिनों से, और उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है? क्या वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई है, या कोई प्रावधान ऐसे हैं कि जिसमें ये सारी चीजें गलत साबित होती है? क्योंकि आप तो वहीं से हैं, बहुत सारी चीजें आप आसानी से बता पाएंगे। जी मोहम्मद अमीन साहब, आपकी आवाज शायद हमारे तक नहीं आ पा रही है। जी बोलिए अमीन साहब। आ रही है आपको? जी आवाज जी, अब आ रही है? हाँ आ रही है जी, बोलिए। हाँ, ऐसा है, अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। हाँ, देखिए ऐसा है, जब साकेत बाबूना ने एमपी का इलेक्शन लड़ा था वहाँ से, तो ये बात है टेहरी पार्लियामेंट्री 1 सीट की, तब मैं वहां पर ऑब्जर्वर गया था। ठीक है, मैंने सारा इलाका देखा हुआ है, पहाड़ का भी, और पहाड़ के लोगों की कार्यप्रणाली भी देखी है। हमने वहां पे एक एडीएम को पकड़ लिया था कि वो जो है, जहाँ एफएलसी चेक हो रही थी वहां पे उसका बिल्कुल, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और वो बिल्कुल उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया था और कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी। तब उस पे वहां के जो डीएम थे उन्होंने भी माफी मांगी, और उन्होंने फिर उसी सख्ती के साथ एफएलसी हुई हमारी, फर्स्ट चेक ऑफ लेवल मशीन। ठीक है, ये तो बात बता रहा हूँ, पहले जब उनके फादर मुख्यमंत्री थे, साकेत बोना ने बाई इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का। अब बात आई है कि 9 महीने बचे हैं इलेक्शन के कमीशन की तरफ से कि हम आपका मार्च 22 में इलेक्शन कराएंगे असेंबली का। ठीक है जी। और जो मैडम जो बहुत ज्यादा बोल रही थी, मैडम को शायद ये नहीं पता है, ये अपना इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है। क्या है कि 6 महीने के अंदर जहां चुनाव होने हैं वहां पर दोबारा चुनाव नहीं कराता इलेक्शन कमीशन, लेकिन अभी वहां पर पूरे 9 महीने बाकी हैं। ठीक है जी, इसलिए वहां पर इलेक्शन कराया जा सकता है, ये उसका अपना डिसीजन है। जो आप 5 मई की बात कर रही हैं मैडम, कि वहां पर इलेक्शन की बात, वहां पर ये बात आती है कि ये जो कोविड काल की बात थी, कोविड पहले ये आप हुआ, बिहार का इलेक्शन हुआ, उसके बाद हमारे 5 स्टेटों के चुनाव हुए, जिसमें बंगाल भी था, जिसके लिए बड़ा ऊहापोह मचा रखा था बंगाल वालों ने कि हमारे साथ इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन तब भी मैंने यही कहा था कि 10 साल पहले, यानी 5 और 5 10 साल जो चुनाव जीता उन्होंने 2 टर्म, ममता बनर्जी ने, वो इलेक्शन कमीशन ने जिताया था। उन्होंने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कहा, उल्टी सीधी बात कही, हमारे देश के गृह मंत्री को उल्टी सीधी बात कही। जी, अब यहाँ पर सवाल इस बात का है, सुनिए, जो धारा बता रही है मैडम, उस धारा को इलेक्शन कमीशन अच्छी तरह जानता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार क्षेत्र है, इलेक्शन कमीशन का अपना अधिकार क्षेत्र है। इलेक्शन कमीशन अपने संविधान के हिसाब से चुनाव कराता है, उसमें किसी का कोई दखल नहीं होता। नंबर 1, अगर वहां पर ये 9 महीने हैं तो हम इलेक्शन वहां पे इलेक्शन कमीशन करा सकता है, क्योंकि हमारी पूरी तैयारियां हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन की। 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाती है वहां पर तैयारियां।
FLC करना, वोटर लिस्ट बनाना, सारी प्रक्रियाएं तैयार हैं। इलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, नहीं इनके कहने बिल्कुल से नहीं होगा। इलेक्शन हो सकता है। मोहम्मद अमीन साहब, क्या ये गरिमा जी आपके पास ही आऊंगा, क्या मोहम्मद अमीन साहब जो ये बात है कि 1 साल से कम अवधि में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसकी कॉपी भी है और चुनाव आयोग का एक ये पूरा एक नोट भी है पूरा का पूरा, तो क्या वो सही है? क्योंकि बात जो हो रही है वो उस धारा के तहत जो 9 महीने और 1 साल की अवधि की, इसकी बात हो रही है। मैं कह रहा हूं जो उसमें बात है वो सिर्फ ये है कि विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने रह गए तो चुनाव नहीं कराया जा सकता, ठीक है, असेंबली का। ये अपना इलेक्शन कमीशन का संविधान है। अगर 6 महीने से ज्यादा हैं तो कभी भी इलेक्शन कमीशन अपनी मीटिंग करके गरिमा जी अपना क्या निर्णय पूछना आप लेके चाह रही है, करा बताइए। सकता है। गरिमा जी बताइए क्या पूछना चाह रही है। हाँ मैं बताइए। कुछ नहीं पूछना चाह रही हूं। मैं जिनको आपने संविधान विशेषज्ञ बनाकर यहां पर बैठा रखा है, जॉइंट मैं इनको ही डायरेक्टर है खारिज इलेक्शन करती हूं कमीशन के, इसलिए जी। क्योंकि इनकी सारी बातों से एक बात निकल कर आ रही है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो व्यक्ति ममता बनर्जी के लिए बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इनको 2 टर्म में जितवाने का काम किया, ये किस तरह की दकियानूसी बात है ये यहाँ पर कर रहे हैं? किस तरह का मखौल अपना उड़वा रहे हैं? ये मतलब अब नेताओं को जिताने और हराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है क्या? आप चुनाव जरूर लड़वाते हैं, आप चुनाव जरूर लड़वाते हैं, आप चुनाव जरूर लड़वाते हैं जनाब। आप कोई भी हो, आप ज्वाइंट डायरेक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, लेकिन जो वक्तव्य आपने यहाँ पर दिया, जो वक्तव्य आपने दिया वो बहुत ही शर्मनाक था, बहुत ही शर्मनाक था कि ममता बनर्जी को 2 टर्म हमने जितवाया है चुनाव। अरे आप होते कौन है चुनाव जिताने वाले? जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में और जनता ने जितवाया है। 8 टर्म में इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन जिताता और हराता है क्या? इलेक्शन कमीशन केवल चुनाव कराता है जनाब। मोहम्मद अमीन जनाब, जरा सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन केवल चुनाव कराता है, वो किसी को जिताता या हराता नहीं है। ममता बनर्जी आपकी रहमतों की इलेक्शन कमीशन गरिमा जी, रहमत की कोई जरूरत नहीं थी। आपकी गरिमा जी, उनके ऊपर तो गरिमा जनता की जी, रहमत बरस रही थी। गरिमा जी, आप कह रहे हैं हमारे नहीं। अरे सुन गरिमा जी, लीजिए, आप माउथ पीस है भाजपा के। आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, हमारे गृह मंत्री को गाली दे रही थी। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा या गलत काम करेगा वो गाली ही खाएगा। गरिमा जी, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज का मुद्दा है, मुद्दे पे बात करें। आप तो गरिमा जी मुद्दे पे बात करना जानती हैं, आप मुद्दे से बाहर क्यों जा रही है? मुद्दे से ये आप तो हमेशा मुद्दे पे रहती हैं और यही अच्छी बात लगती है आपकी कि आप मुद्दे पे बात करती हैं। अगर मुद्दा अच्छा हुआ कि ये नेहरू और गांधी पे नहीं गए, इंदिरा गांधी पे। नहीं, ये तो साकेत बहुगुणा पे पहुंच गए। बताइए मोहम्मद अमीन साहब, यहाँ पर बैठ के चलिए इस पे गरिमा जी, इस पूरे प्रकरण पे यहाँ पर डिबेट में इतना टाइम नहीं होता। आप गरिमा जी, डायरेक्टर साहब, मैं देवेंद्र भसीन साहब से जरा ले लूं। सुनने का किसी के पास गरिमा जी कि आप अपने किस्से कहानियां सुनाएं। आज गरिमा जी ले लूं जरा अपनी राय दीजिए। देवेंद्र भसीन साहब से ले लूं। को गाली दे रही थी गरिमा जी, आपके जवाब। जनता ने बैठाया ना गरिमा जी, बैठाया उस ममता बनर्जी को। अच्छा गरिमा जी, एक चीज बताइए, आज और हराने वाले आज मुद्दे पे बात कर लें। जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, अगर आप जवाब नहीं चाहेंगे कैसे चलेगा? यू हैव लेट डाउन द इलेक्शन कमीशन। गरिमा जी, अगर आप बोलती रहेंगी तो देवेंद्र भसीन साहब से कैसे बात ले सकते हैं? चुनाव कराता है। अगर आप नहीं, बहुत आपत्तिजनक बयान है। क्या बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? बहुत आपत्तिजनक बयान है। उनके साथ एक ऑफिसर लेवल का व्यक्ति इलेक्शन कमीशन का ये कहे कि ममता बनर्जी हमारी वजह से जीती और 2 टर्म जीती, कितनी शर्मनाक बयान है। इलेक्शन हुआ, जीता। And then you expect कि मैं उस पे आपत्ति भी ना जताऊं। गरिमा जी, आपत्ति हो गई हो तो अब जरा बात कर लें। गलत है। You are no one, मोहम्मद अमीन साहब। नहीं लगाना चाहिए। गरिमा जी, चुनाव कराता है। अच्छा अमीन साहब जरा 1 मिनट दीजिए। जी। मैं देवेंद्र भसीन साहब, बहुत सारे आरोप गरिमा के हैं। खुदा है क्या? आप लोग को नहीं लगाना चाहिए आक्षेप? होना चाहिए। गरिमा जी सुन लीजिए, लगेगा गरिमा जी देवेंद्र भसीन साहब को सुन लीजिए। आप लोग जो आक्षेप नहीं लगेगा, आपके बयान पे लगा रही हूं।
आपके बयान पे आरोप लगा अच्छा, रही हूं मैं। इलेक्शन आप कमीशन बिना पर कोई वजह आरोप कहिए, नहीं लगा रही हूं। नेतागिरी करिए। इलेक्शन नेतागिरी कमीशन को करना खुद अलग नहीं है। पता मोहम्मद होगा अमीन कि साहब, आप यहाँ क्या बोल रहे 2 हैं। मिनट दीजिए जरा। इलेक्शन कमीशन की आप अच्छा करा रहे हैं। गरिमा जी, क्या फायदा होगा कि डिबेट में जो मुद्दा है वही नहीं आएगा? जनक नहीं बोला आप। जनता को इलेक्शन बहकाना आपका कमीशन, काम है। इलेक्शन कमीशन के आपका खिलाफ मैंने काम है एक भी जनता शब्द को नहीं बोला। बहकाना, झूठ बोलना। आपने शर्मनाक बयान दिया। नियम पहले पढ़ लीजिए, गरिमा जी, पहले नियम पढ़ लीजिए। गरिमा जी, एक बार आपके माउथपीस से पता चल गया। गरिमा जी, आपके पाँच जो मई को सवाल जो हैं इलेक्शन उनका कमीशन का जवाब ऑर्डर है, ले रहे हैं वो देवेंद्र कोर्ट भसीन ने साहब से। देवेंद्र भसीन साहब बोलिए। सिचुएशन बहुत अच्छी सारी होगी बातें तो चल चुनाव रही हैं, कराए बहुत सारे जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, स्थिरता की बात हो रही है और साथ में संवैधानिक संकट की बात भी हो रही है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्या आप कहेंगे? मैं उम्मीद नहीं करता था। पहले उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में गलत बयानी करी, अब वो हमारे जो चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी उनके बारे में बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। और ये कांग्रेस का एक प्रवृत्ति है कि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये ना आयोग को मानते, अगर इनका अनुकूल ना हो कोई निर्णय, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, ये सेना को भी नहीं मानते, ये किसी को नहीं मानते। और 25 जून आ रही है, इमरजेंसी लगाने वाले यही लोग थे। तो ये हमें कुछ ना सिखाए कि ये बहुत लोकतांत्रिक लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात जो अमित साहब ने कही है वो कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे गरिमा जी के बिंदुओं पर जाता हूँ जी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ गरिमा जी, कारण ये है कांग्रेस इस समय बहुत डरी हुई है और बौखलाई हुई है। थराली हारे, सल्ट हारे, अब ये उपचुनाव फिर हारने वाले हैं। इनको डर सता रहा है कि कुछ महीने बाद जब प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे ये बिल्कुल धाराशायी होंगे। ये चिंतित नहीं है कि जो अपने इंदिरा हृदय जी की सीट खाली हुई है वहां पर उपचुनाव हो, ये उसे किनारे रखना चाहते हैं, क्योंकि ना ये चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी का चुनाव हो, ना ये चाहते हैं कि हल्द्वानी का चुनाव हो, क्योंकि चुनाव ये फेस ही नहीं करना चाहते। अब आते हैं कानूनी मुद्दे पर। ये बात जो सही है कि 6 महीने के अंदर चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री जी को लड़ना होगा, ठीक हो गई बात। लेकिन प्रश्न ये कि जो आप बार बार इश्यू उठाया जाता है कि 1 साल तक चुनाव ना कराने के, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, एक बात है। और मैं सब बातें किनारे छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुरैशी जी ने बहुत साफ शब्दों में बयान दिया है। गरिमा जी कृपया उसका अध्ययन कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि 2 महीने भी अगर रह जाएं तो चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो चुनाव करा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ग्रहण करी थी उस समय विधानसभा का जो कार्यकाल था 1 साल से अधिक था, तो वो 151 के उस दायरे में आते ही नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, डर रही है और इस प्रकार की निर्दल बात होती है। अमीन साहब ने जो बंगाल के बारे में कहा, उन्होंने क्या गलत कहा? जब अनुकूल आपके चुनाव होगा तो आयोग ठीक है और अन्यथा चुनाव आयोग गलत है। ईवीएम से चुनाव हमारे अनुकूल आएगा, ईवीएम ठीक है, अनुकूल नहीं आएगा, ईवीएम खराब है। तो ये जो प्रवृत्ति है कांग्रेस की, ये सारी परिलक्षित हो रही है। मेरा निवेदन ये है कि हम डिबेट में आए तो कम से कम एक दूसरे सम्मान से बात करें। जनता ने निर्णय लेना है ना गरिमा जी, ये निर्णय मेरे आपकी डिबेट का नहीं है, ये निर्णय जनता का होगा कि कौन जीतेगा। और कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है इन्हीं कारणों से हो रही है। इस प्रकार की जो धक्काशाही करने की कोशिश की जाती है जनता स्वीकार नहीं करती। कानून पर बात करिए, कामों पर बात करिए, तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अमीन साहब पर आपने नरगल आरोप लगा दिए, मुझे समझ में नहीं आया कि उनको क्यों घसीटा गया। वो एक कानून की बात कर रहे थे, अब चूंकि कानून का जो व्याख्या उनकी है वो आपके मंतव्य के अनुकूल नहीं जा रही है, आप इसकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो गलत है नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि चुनाव होगा, तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस के नेता आएंगे, बोलेंगे, बौखलाएंगे और हमें देवेंद्र भसीन साहब बोलेंगे। ये भी बता दीजिए कहां से लड़ रहे हैं चुनाव, जब आप आज बोल ही रहे हैं तो कुछ तो जानकारी दे दीजिए। देखिए ये जानकारी मेरे पास नहीं है, जो मैं ही कह सकता हूं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कि ये चुनाव होगा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में पार्टी हाईकमान तय करेगा। हमारी प्रक्रिया है, इसके बाद निर्णय बहुत शीघ्र होने वाला है। और हल्द्वानी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो केवल बयानबाजी करके चुनाव के खिलाफ बोल रही है, ना उसको अपने किसी चुनाव से तैयारी करने को, किसे पता हम हारने वाले हैं। मैं बड़ा अफसोस होता है कि ये नहीं कहते कि इंदिरा हृदय जी के जो खाली सीट हुई है उस पर चुनाव करवाइए, क्यों नहीं बोलते लोग? हम कह रहे हैं कि ये सीट यहाँ पर भी चुनाव होना चाहिए, वहां भी चुनाव होना चाहिए और हम तैयारी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पराजित हुई है, आगे फिर होगी। इस कारण से कांग्रेस के नेता इस प्रकार की भाषा व्यवहार करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं अपने आप में अच्छा नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़े, कोई हाँ बिल्कुल गरिमा जी, अब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि
अब तो देवेंद्र भसीन साहब ने बोला ही है कि चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए अगर परमिशन भी लेनी पड़ी तो परमिशन ले ली जाएगी। जी ऐसा तो प्रावधान है ही है, ये तो आप भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग परमिशन देता है तो चुनाव तो होगा ही। तो जब ऐसी देखिए परिस्थितियां गोस्वामी जी, हैं, मैं आपको ये बता दूं, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी देखिए, चुनाव आयोग का अपना अधिकार क्षेत्र है, चुनाव आयोग अपना देखेगा। गरिमा जी, उसके बाद आप बताइएगा। आपके पास अमीन जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं अपनी बात जी गरिमा आप ही के पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। अमीन जी क्या कह रहे हैं, आप बताइए। मैं ये कह रहा था कि ऐसा है कि ये कार जो है चुनाव आयोग का अपना अधिकार है जी ठीक है। और अभी 2 सीटें हैं वहाँ पर, अभी उत्तरांचल में एक गंगोत्री सीट है, दूसरी हल्द्वानी सीट है जी दोनों सीटों पे भी चुनाव कराए जा सकते हैं। जी। अभी क्या था कि हमारे पार्लियामेंट के बाई इलेक्शन थे और कई स्टेटों के असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, उनको भी हम साथ में करा देते। लेकिन जो 5 मई का भी जो मैडम जिक्र कर रही थी कि 5 मई को साइट पर आया है, क्यों नहीं चुनाव? इस भाई बारम प्रॉब्लम ये है कि देश में कोरोना की स्थिति है जी। जब बिहार में चुनाव हुए तब कोरोना की स्थिति सुधर गई थी, उसके बाद हमने बंगाल और अदर स्टेट में चुनाव कराया इलेक्शन कमीशन ने जी। उस वक्त नहीं की बिल्कुल बात है कि ये तो बंगाल हो ही को सकता है कि 8 चुनाव क्यों बची आयोग था? करा सुनिए। सकता है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो जी। कोई सवाल नहीं है ना। गरिमा का वो जी। सवाल है। गरिमा जी अब बताइए आप क्या कहेंगे जी, अब बताइए। क्योंकि ये तो कह दिया गया है कि चुनाव होगा, जी। चुनाव होगा, तो आप लोग देखिए, तैयारी एक क्यों नहीं तो- कर रहे? नहीं, किसने कह दिया कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है? देखिए गोस्वामी जी, यहाँ पर भसीन जी ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है, बौखलाई हुई है, इसलिए चुनाव के से दूर भाग रही है। घमासान मचा है आपके मंत्रियों में, घमासान, चाहे सुबोध उनियाल सतपाल महाराज की बात कर लें, चाहे गणेश जोशी और त्रिवेंद्र रावत की गरिमा बात जी कर लें, घमासान चाहे फिर आपके हरण लिए सिंह बहुत है, रावत उस बात को मुख्यमंत्री छोड़िए ना, तीरथ सिंह के आज के बीच मुद्दे में पे जो बात चल करते रहा हैं। है। उस घमासान पे भी मैं आपको नहीं, जोड़ूंगा, और वैसे भी पहले भी आप जुड़ती रही हैं जी। हाँ जी जी बोलिए, मैं अपनी बात पूरी आप तो रख हरीश लूं। रावत बोलिए, यहाँ पर बोलिए। जो मोहम्मद अमीन आज जी तो ने हरीश कहा रावत जी ने- मोदी है तो मुमकिन है। देखिए देश में अमीन साहब नहीं, भसीन साहब आप बोल चुके हैं, बोल लेने दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूं कि देश में कहीं भी कभी भी बेमौसम बरसात करवा सकते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन देखिए, इन्होंने यही ये तो नहीं मुद्दा बताया है। कि मैं चुनाव यही तो आयोग कह रहा हूं। की गोस्वामी जी, इन इनको 5 स्टॉप करके- राज्यों में चुनाव करने स्टॉप की करिए। वजह से स्टॉप खामियाजा करिए। पूरे देश मैं ने किसी का फेवर पूरे नहीं लेता। देश ने खामियाजा As election भुगता। commission के और तौर पे। कितनी ये किरकिरी। लोग क्यों भसीन जी बिना सुन वजह लीजिए, घसीटते हैं? भसीन जी सुन हैं? लीजिए, क्यों और पीएम अमीन साहब घसीटते आप भी हैं सुन लीजिए, सब्र यहाँ रखिए। इलेक्शन कमीशन और पीएम मेरी का क्या मतलब इल्तिजा है आपसे अमीन क्यों आप साहब पीएम को डाल रहे हैं बीच में? सब्र गरिमा रखिए। जी, गलत बात पांच चुनाव की बात राज्यों कर रहे हैं में- उत्तराखंड में। आप सुनिए, 5 राज्यों पीएम का इसमें नहीं कोई नहीं, रोल वाई नहीं है। आर यू ये इंटरफेयरिंग? चुनाव आयोग कराएगा चुनाव सीटों पे। मैं वही बात पीएम पे नहीं आ रही कराएंगे। हूँ, मैं उसी आप बात लोग पर आ रही हूँ कि हर ये बात जो में 9 पीएम को महीने, लाते हैं। ये कहा है इलेक्शन इतना कमीशन बीच की में, पीएम मत इतना लाइए। इतना एक्साइटेड क्यों हो ठीक रहे है? हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना नहीं। आपको, आप जनता क्यों गलत मैसेज दे रही है? ओहो, दर्द आपको हो रहा है, जनता सुई का कहीं चुनाव। चुभ रही है, दर्द कहीं जनता- हो रहा है। गरिमा जी, आप चुनाव की समझ बात रहे हैं करें। गोस्वामी जी, मैंने आज- क्या कहा कि किसका आज- बहुत पीस आज लगाया गरिमा है? जी- ये जनता भी नेताओं को देख कुछ रही लेना होगी। देना नहीं है। अमीन साहब, जनता आप चुनती अपने है, आप को इलेक्शन शर्मिंदा कमीशन कर रहे चुनाव हैं। आयोग आप चुनाव कराता है। आयोग के ऑफिसर जी। कम लग रहे हैं, आप माउथपीस। अब देखिए, मैं आप सुई बेकार चुबा रही की हूँ बातें मोदी मत जी को, करिए। और दर्द उठ आप रहा है करिए अमीन साहब नियम को। की गरिमा जी, अमीन साहब आज खुद ही उत्तराखंड को की अपने बात को करें। उजागर कर रहे हैं। कमीशन- अपना गरिमा जी, चरित्र उजागर कर उत्तराखंड रहे हैं। की बात आप करें। नहीं चलाते हैं, उनका भी आज चुनाव राष्ट्रीय आयोग- बहस कहने नहीं की है जरूरत नहीं है। गरिमा जी, मुझे आज कहने की राष्ट्रीय जरूरत बहस नहीं नहीं गोस्वामी है, जी, उत्तराखंड के अंदर की गोस्वामी बात जी, कर लें। आज गोस्वामी जी, आज उत्तराखंड की बात करें गरिमा मैं जी, यही कह आज रही हूं उत्तराखंड कि की बात अमीन साहब के इनको बोलने शायद के ये नहीं बाद, मालूम है गरिमा अमीन जी साहब को, के बोलने के नेता बाद, नहीं है। नहीं नहीं, PM आई भी- रेस्ट माई PM केस, भी MP आई है तो रेस्ट चुनाव माई होता केस, है। मी अच्छा, ऐसे समय खत्म हो जाएगा। 2 मिनट रह गई हैं गरिमा जी। गरिमा जी, अमीन साहब 2 मिनट दीजिए। वो भी अमीन MP साहब 2 है। मिनट मैं दीजिए। भी चुनाव गरिमा जी, चुनाव कराता है। 2 मिनट रह गई है, 56 हो गए हैं, और क्योंकि 2 मिनट है, मैं कह रहा हूं कि गोस्वामी जी, उत्तराखंड इनको बता में दीजिए चुनाव होने कि जा रहा PM भी है, तो MP उसके लिए कांग्रेस और कितनी उनका तैयार है, इस पे चुनाव बात आयोग करें कराता जी। है। चुनाव आयोग जो है पीएम का अमीन भी साहब, चुनाव कराएगा। गरिमा को बोलने पूरी दीजिए तरह जी। से तैयार है, क्योंकि नहीं, हमें पता गलत है मैसेज क्यों दे रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में विजडम ऑफ चुनाव आयोग को बहुत महत्व दिया गया है। चुनाव जी। आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विवेक को बहुत महत्व दिया गया है, जी। और हमें पार्टी पता को है महत्व नहीं विवेक दिया केंद्र गया है, सरकार इलेक्शन के साथ कमीशन को जाएगा, दिया गया है। क्योंकि टीएन सेशन का जमाना चला गया। ये भी हमें पता है कि कोई टीएन जमाना सेशन नहीं का चला गया। जमाना आज भी चला इलेक्शन गया। कमीशन हमें साफ पता है सुथरा कि है। किसके इशारों पे चीजें होंगी। मैंने हम पूरी इसीलिए तरह बंगाल का से जिक्र किया था हम आपसे। पूरी तरह से तैयार वहाँ भी हैं। शोर मचाया जा आप रहा तो था। चुप ही रहिए जनाब, क्योंकि आप लोगों की अदूरदर्शिता का परिणाम था 5 राज्यों में चुनाव
चुनाव, और उसका परिणाम था देश ने जो खामियाजा दूसरी लहर में भुगता। आपके 5 राज्यों चलिए, में आज चुनाव कराए जाने की स्थिति वजह ऐसी से है कि आज जो इलेक्शन मुद्दा है कमीशन ऑफ इंडिया वो की जो मुद्दा ही रह गिरफ्तारी गया। है, उसमें लेकिन फिर भी देवेंद्र भसीन साहब, आपने बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो क्लियर की, चुनाव होने जा रहा है और चुनाव होगा। ये अलग बात है कि वो चुनाव आयोग की परमिशन से हो, वो सारी चीजें एक भविष्य के गर्भ में, लेकिन चुनाव होगा ऐसा आप भी बोल रहे हैं। और गरिमा का कहना भी ठीक है कि वो भी तैयार हैं। बिल्कुल, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया में क्यासबाजी चल रही थी, लगभग इसके बाद बहुत सारी तस्वीरें हमारे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। और खुद जो देवेंद्र भसीन साहब है, प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला है कि चुनाव होगा तो तैयारियां भी होंगी ही। ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि ये चुनाव किस तरह से होगा, क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार सवाल खड़े हैं और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने भी उत्तराखंड में चुनौतियां बहुत बड़ी रहने वाली है। इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।